नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी और चलिए रुख करते हैं फटाफट खबरों का। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि पर सदैव अटल स्मृति पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित सदैव अटल स्मृति स्थल पर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी और अटल समाधि स्थल पर पहुंचकर पुष्प अर्पित किए। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने मुख्य सचिव एससीएस राजेश राजौरा समेत संबंधित जिलों के कलेक्टर से फोन पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। सीएम ने कहा, डैम खोल से नर्मदा का जल स्तर बढ़ गया है। बारिश से बरगी, बारना, तवा डैम के गेट खोला गया है। हमारा प्रयास है कि हम डैम से रेगुलेटेड कर पानी छोड़ें और जिससे कोई घटना ना हो। नर्मदा नदी में कैचमेंट एरिया के जिलों को अलर्ट किया गया। लगातार बारिश, बाढ़ को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग में लगातार तेज बारिश के कारण नर्मदा के बेतवा में जलस्तर बढ़ रहा है। सीएम शिवराज ने कहा, लगातार स्टेट सिचुएशन रूम से संपर्क में हूं और मुख्य सचिव एससीएस राजेश राजौरा समेत संबंधित जिलों के कलेक्टर से फोन पर चर्चा की है। सीएम ने लिखा कि मेरी सभी नागरिकों से अपील है कि जिला प्रशासन के द्वारा जिन निचली बसाहट के गांवों और बस्तियों को खाली और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी। आज रायपुर में सीएम भूपेश के कई कार्यक्रम हैं। न्यू सर्किट हाउस में श्रमवीर सम्मान समारोह में होंगे शामिल। कन्वेंशन हॉल में दोपहर 1 बजे कार्यक्रम का आयोजन। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ में सभी पैसेंजर ट्रेनों के देर से चलने पर चिंता जताई। उन्होंने पत्र में लिखा है कि आपसे निवेदन है कि ट्रेनों के आवागमन के सीमित संसाधन होने पर पैसेंजर ट्रेनों को प्राथमिकता दी जाए। मालगाड़ियों को रोककर पैसेंजर ट्रेनों को समय पर चलाया जाए। जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी को प्राथमिकता देने की वजह से पैसेंजर ट्रेनें लेट हो रही हैं। जबलपुर हाईकोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई आज। बढ़े हुए आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में दायर 63 याचिकाओं पर होगी सुनवाई। हाईकोर्ट जस्टिस की डिवीजन बेंच के समक्ष होगी सभी मामलों की सुनवाई। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ से लोगों की बढ़ी परेशानी। देश में 10 राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ का तांडव नजर आ रहा। पहाड़ों पर भारी बारिश का दौर जारी। हिमाचल के मनाली में नदियां उफान पर हैं। मनाली में ब्रिज के साथ 2 लोगों के बहने की खबर। मध्य प्रदेश में छतरपुर, राजगढ़ समेत कई जिलों में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। रायसेन में पुल धंसने से लोगों की मुसीबत बढ़ी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ विकराल रूप धारण कर चुका है। डैम का जलस्तर बढ़ गया है। रायसेन और सागर में नदियां उफान पर हैं। एमपी में अब भी भारी बारिश के आसार। अब मानसून अक्ष उत्तर की ओर से आ रहा है और 18-19 अगस्त में फिर बनेगा बंगाल की खाड़ी में हवाओं का चक्रवात। 17 अगस्त तक मानसून ट्रफ के सक्रिय होने और अपनी सामान्य स्थिति को दक्षिण में बने रहने की संभावना है।
मध्य प्रदेश में भोपाल समेत कई स्कूलों में आज अवकाश। बारिश के चलते अवकाश घोषित। भोपाल में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जारी किया आदेश। राजगढ़ के नरसिंह क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का दौर जारी। बारिश के चलते नाला पार कर रहा युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। ओडिशा में एक बार फिर से बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राज्य के कई जिलों में बाढ़ की चपेट में आए हैं कई जिले। सड़कों पर करीब 3 से 4 फीट पानी भरा है। ओडिशा के जगतसिंहपुर और जूनागढ़ में भारी बारिश से नदियां उफान पर है, जिससे नदी किनारे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। राजस्थान के कई इलाकों में बारिश से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। राजस्थान के बूंदी में बारिश से सड़कें पानी डूब गई हैं। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। गलियों में दरिया बहता दिख रहा। जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश का कहर बरपा रहा है, जहां कठुआ इलाके में उज्ज नदी में 2 लोग सैलाब में फंसे, जिन्हें निकालने के लिए वायुसेना की मदद ली गई। जानकारी के मुताबिक अब तक आधा दर्जन घर पानी में बह गए हैं। कटान लगातार जारी होने की वजह से कई और घरों पर संकट मंडरा रहा है। छत्तीसगढ़ में प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की आशंका। कई इलाकों में गरज चमक के साथ बौछार की संभावना। रायपुर संभाग के बिलासपुर और कोरबा जिले के अगले 24 घंटे के भीतर भारी बारिश की चेतावनी। धार के निर्माणाधीन कारम डैम से पानी निकासी से गांवों को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। शिवराज सरकार इसको लेकर गंभीर है। नुकसान की भरपाई के लिए राजस्व विभाग सर्वे करेगा। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भरोसा दिलाया। धमतरी जिले में 3 दिनों से लगातार भारी बारिश जारी है, जिसकी वजह से चारों बांध लबालब हो चुके हैं। सबसे बड़े गंगरेल बांध में पूरा 100% पानी भर चुका है। 1.5 लाख क्यूसेक पानी महानदी में छोड़ा जा चुका है। फिलहाल 1,08,000 क्यूसेक पानी की आवक बनी हुई है। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग परेशान। वार्डों और पूरे परिसर में बारिश का पानी भरा हुआ है। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल काफी पुराना है और जर्जर भी हो चुका है, जिसकी वजह से जगह जगह बारिश का पानी रिस रहा है। सरगुजा में लगातार तेज बारिश से आफत। सिंगीटाना मेंड्राकल के बीच डायवर्जन मार्ग अंबिकापुर बिलासपुर NH 130 हुआ बाधित। पानी के तेज बहाव में रपटा पुलिया पर फंसा ट्रक। बालाघाट में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। आवागमन पूरी तरह से ठप। लोगों के घरों में बंद रहने के लिए मजबूर। जल जमाव की स्थिति का आकलन करने पहुंचे उपाध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर और सभी अफसरों और अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कांकेर में पिछले 24 घंटे में बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त। इलाके के सभी छोटे बड़े नाले उफान पर। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,813 नए मामले आए सामने। 15,040 लोग हुए ठीक। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार में आई गिरावट। प्रदेश में कोरोना के 48 नए मामले आए सामने। 351 मरीज हुए ठीक। रायपुर में कोरोना के 6, रायगढ़ में 8, कोरबा में 7, राजनांदगांव में 5 मरीजों की हुई पुष्टि। बडगाम जिले में पहले हमले में आतंकवादियों ने गोपालपोरा चदूरा इलाके में एक ग्रेनेड फेंका, जिसमें एक नागरिक घायल हो गया, जिसकी पहचान करण कुमार सिंह के रूप में हुई। इलाके की घेराबंदी कर दी गई। कश्मीर में पिछले 36 घंटे में ये चौथी आतंकी घटना है। इससे पहले आतंकवादियों ने क्रमशः श्रीनगर और कुलगाम में 2 ग्रेनेड हमले किए थे और कल श्रीनगर नौहत्ता इलाके में संक्षिप्त मुठभेड़ हुई थी।
बेहद खूबसूरत तस्वीर ग्वालियर से सामने आई, जहां इंद्रगंज थाना पुलिस के सिपाही देशभक्ति के गानों पर झूमते हुए नजर आए। स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए पुलिसकर्मियों ने थाने के बाहर डीजे साउंड लगवाया और देशभक्ति गाने पर थिरकते नजर आए। जांजगीर चांपा के अकलतरा थाने में आजादी के अमृत महोत्सव का जमकर जश्न मनाया गया। तिरंगा फहराने के बाद थाना परिसर में थाना प्रभारी लखेश केवट के साथ पूरे स्टाफ ने मेरा रंग दे बसंती चोला गीत गाकर जमकर डांस किए। ग्वालियर से दलित सरपंच को ध्वजारोहण नहीं करने देने का मामला सामने आया। दबंग सचिव ने झंडा वंदन करने के लिए सरपंच को झंडा नहीं फहराने दिया। आमतरी थाना क्षेत्र के बड़ेरा भारस ग्राम पंचायत का यह पूरा मामला है। सरपंच राजेश महाउर ने पुलिस को मामले की शिकायत दी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इंदौर की सेंट्रल जेल से 42 बंदियों को रिहा किया गया। सेंट्रल जेल की सुपरिंटेंडेंट अलका सोनकर ने तिरंगे को सलामी देते हुए बंदियों को रिहाई की शुभकामनाएं दी। अच्छे आचरण के चलते बंदियों को रिहा किया गया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ये सभी आगे समाज के लिए अच्छा काम करेंगे। दक 10 अगस्त को हार्ट अटैक आने के बाद से ही राजू श्रीवास्तव दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन की उसी दिन एंजियोप्लास्टी की गई थी और हालांकि अभी तक वो वेंटिलेटर पर हैं। हाल ही में उनकी एमआरआई रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कहा जा रहा है कि राजू को होश में आने में लगभग 1 से 2 सप्ताह का समय लग सकता है। कैथल के गांव फ्रांसवाला में नकली दूध की फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड मारी और 6 क्विंटल अधिक नकली दूध बरामद किया। आरोपी ने अवैध तरीके से अपने ही घर में लगाई हुई थी नकली दूध बनाने की मशीन। सुबह 6 बजे नकली दूध बनाते समय की गई रेड। उदयपुर के धान मंडी इलाके में एक युवक जेब में पिस्टल लेकर डेयरी में घी खरीदने पहुंचा। उसके हाथ में एक बैग था और जेब में पिस्टल रखी हुई थी। घी खरीदने के बाद युवक ने घी की थैली और जेब से पिस्टल निकालकर बैग में रखी और चला गया। इस दौरान दुकानदार बुरी तरह से डर गया। दुकानदार ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज पुलिस को दिए। फिलहाल पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी। अजमेर के नसीराबाद में डिग्गी में अज्ञात युवक की लाश मिलने से सनसनी। डिग्गी के पास घूमने आए दोनों पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखाया। युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी। फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण भारतीय फुटबॉल महासंघ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सलमान रुश्दी पर हुए हमले के बाद से ईरान पर कई सवाल उठ रहे थे। ईरान पर रुश्दी पर हमला कराने का आरोप लगा। इस बीच अब ईरान ने इस हमले पर बयान जारी किया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि केवल रुश्दी और उनके समर्थक दुनिया के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए फटकार और निंदा के योग्य थे। केन्या के नए राष्ट्रपति चुने गए विलियम रूटो। चुनाव आयोग के अध्यक्ष ने हंगामे के विलियम रूटो को 5 बार के दावेदार रैला ओडिंगा पर विजेता घोषित कर दिया गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पासपोर्ट चोरी होने की बात कही है। ट्रंप ने इसके लिए फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर आरोप लगाए।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि हाल ही में उनके आवास पर एजेंसी द्वारा मारे गए छापे में उनका पासपोर्ट चुरा लिया गया है।